गया छोटा सा देश है, न वहाँ लोकतंत्र है, न वहाँ की कानूनी प्रक्रिया पारदर्शी है, न वो सार्वजनिक रूप से दिखाई पड़ती है, और वो निष्पक्ष तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वहाँ पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरा का पूरा जो प्रपंच है वो एक हठ पर, एक अपनी विम पर, एक जिद पर या किसी भी तरह की पिनक पर चलता है। इसीलिए उन्होंने ना तो अब तक ये बताया कि इन पर आरोप क्या है। जो भी कुछ हमको पढ़ने सुनने में मिल रहा है ये अखबारों में छपा हुआ मिल रहा है। हमें आरोप पत्र, वहां के जजमेंट्स, उसके डिटेल्स, उसके पूरे मुकदमे की तफसील नहीं पता चली है। जो कतर के अखबारों में छपा है, जो अन्य अखबारों में छपा है, हमको वो सुनने पढ़ने को मिल रहा है। तो ये बिल्कुल भी पारदर्शी प्रक्रिया नहीं है और निष्पक्ष तो कतई नहीं है। तो इसलिए इस सब को विभिन्न संदर्भों में समझने की जरूरत है। हम अटकलें लगा सकते हैं कि भारत को एक हिंदू बहुल देश होने की सजा मिल रही है इस मुस्लिम उन्माद के समय में, या भारत को इजराइल के पक्ष में खड़ा होने की सजा मिल रही है, या ये वही कतर है जिसने नुपुर शर्मा के ऊपर आपत्ति जताई थी और ये बिना जाने के भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और यहाँ खुली बहस पुराना हो चुका है। मुझे लगता है वो मामला बहुत पुराना हो चुका है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है और भारत खुलकर इजराइल के समर्थन में सामने आया है, हालांकि फिलिस्तीनी नागरिकों के भी समर्थन में भारत आया है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शायद इसीलिए मेरे साथ पाकिस्तान से भी कुछ गेस्ट जुड़ रहे हैं। जी जी सुशील। नहीं शोभना जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा। उस समय जिस तरह भारत कतर की घुड़की में आ गया था और उनको समझाए बिना हमने अपने यहां उनके जैसे वो चाहते थे वैसा कर दिया था, आज उनको लगता है कि वो फिर से अपनी बात मनवा लेंगे किसी ना किसी इस तरह की घुड़की से। ठीक है, तो हमने जो नजीर उनके सामने रखी, जो उदाहरण उनके सामने रखा, आज उसी बल पर ये उछल रहे हैं। ठीक है, राजा काशिफ मेरे साथ विश्लेषक जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से। काशिफ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से 8 भारतीयों को एक ऐसे मामले में सजाए मौत सुना दी गई है जो मामला भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कतर सरकार के द्वारा रखा नहीं जा रहा है सामने, लेकिन इस गिरफ्तारी से ठीक पहले पाकिस्तान के नेवी चीफ की और कतर के अधिकारियों की अगर मुलाकात होती है और आरोप अगर भारत ये कहता है कि इसमें शायद ISIS का हाथ हो सकता है, हालांकि अभी कोई हमारे पास सबूत नहीं है, तो क्या इस आरोप में आपको लगता है कि दम हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान, चाहे सरबजीत का मामला हो, चाहे पुराने कई अनुभव रहे हो, पाकिस्तान इस तरीके की हरकतें करता रहता है, साजिश रचता रहता है भारत के खिलाफ। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपके साथ पहला प्रोग्राम है तो बड़ी खुशी हुई। और देखिए, सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान का अगर कोई किरदार होता और वो भारतीयों को, अपने पड़ोसियों को सरेआम जलील करना चाहता या उनको तंग करना चाहता तो कलभूषण हमारे पास है, अब तक उसको फांसी हो चुकी होती। लेकिन आप सोचे पाकिस्तान ने नहीं किया। पाकिस्तान एक बड़ा कंट्री है, रिस्पॉन्सिबल एक मुल्क है, एक ऐसा देश है जिसकी मिसालें दी जा सकती हैं। देखिए, वो तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है ना मामला, वो आप इसलिए नहीं कर पाए, ये भी तो सच है ना इरशाद साहब। सर देखिए, ये कलभूषण पकड़ा गया बलूचिस्तान में। आप रोजाना हिंदुस्तान इंटरफेरेंस करता है। आपको नहीं पता, आपने मुक्ति बाहिनी जब बनाई तो वही ब्रिगेडियर शाह था जो बाद में ऑपरेशन ब्लू स्टार में आपके गले पड़ गया और आपने उसके टोटे टोटे कर दिए। आपको याद होगा 6 जून 1984 को आपके लिए अजाब बना। तो अभी भी जो आप ये चीजें कर रहे हैं ये भारत के गले पड़ेंगी सारी। और देखें, कनाडा में आपके साथ मसला हो रहा है, कतर में आपके साथ मसला हो रहा है, कलभूषण पाकिस्तान में आपका पकड़ा हुआ है और भारत तो आतंकवाद का गढ़ बन गया है। ताकतवर जब किसी भी देश की ताकत बढ़ती है ना तो 100 ऐसे चिरकुट टाइप के दुश्मन पैदा हो ही जाते हैं। जो कतर में हो रहा है या जो कनाडा का आपने उदाहरण दिया, ये आप भी भली बात ही जानते हैं भारत किस तरीके की ताकत है, कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी किस तरह से आप देखते हैं कि उनको सम्मान देते हैं हमारे प्रधानमंत्री को। तो ये तो बौखलाहट है। कनाडा में क्या हो रहा है वो पॉलिटिकल रीजन की वजह से हो रहा है, उसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप आतंकवाद को पालते हैं ऐसे कनाडा पालता है। लेकिन प्रणय उपाध्याय मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, आपने सुना होगा इरशाद साहब को, उनके जो आरोप है, क्या कहेंगे आप? देखिए, उनके